लेकिन सरकार ने कमेटी के रिकमेंडेशन नहीं माने, क्या हम इसको ऐसे देखें? क्यों हुआ कि सरकार में सारी बातें स्पष्ट कर दी गई। शंकराचार्य जी स्नान करने जाते हैं तो वो पैदल नहीं जाते हैं, पालकी में जाते हैं। समझ पा रहा हूँ कि आखिर यूपी पुलिस को इस कदर का व्यवहार करने में किसके आदेश से हुआ है। उम्मीद थी कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी बयान देंगे। काल नेमी तो आपको मालूम है किसके लिए कहा गया था। बाकी तो अनेक शंकराचार्य बनते घूम रहे फ्रॉड। नहीं तो आप उससे पूछिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी आईसीसी हैं हरीश चौधरी जी और पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनसे पूछिए। अब कमलनाथ जी के साथ आपकी बातचीत होती है? हाँ, निश्चित होती। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों के खिलाफ न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में लगातार सवर्ण समाज का, जनरल कैटेगरी का गुस्सा जारी दिखाई दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नए नियमों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सवर्ण समाज की नाराजगी जो है वो मध्य प्रदेश और पूरे देश में दिख रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कि सवर्ण समाज सड़कों पर उतर रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए इन नियमों को काला कानून बताते हुए प्रदर्शन करता हुआ इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। यूजीसी की पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी थे। दिग्विजय सिंह से हम बातचीत करेंगे न सिर्फ यूजीसी के बारे में बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति, माघ मेला, प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के साथ जो हुआ उसको लेकर, और साथ ही हम बात करेंगे कि राज्यसभा ना जाने के फैसले के पीछे आखिर क्या कुछ वजह है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। धन्यवाद आकांक्षा जी। शुरुआत सबसे पहले माघ मेला से ही करूंगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, आपके गुरु भाई भी हैं। जो भी कुछ हुआ माघ मेला में, प्रयागराज में, उसमें सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इस बात को एक परंपरागत तौर पर मौनी अमावस्या के रोज और अन्य समय पर जब भी शंकराचार्य जी स्नान करने जाते हैं तो वो पैदल नहीं जाते हैं, पालकी में जाते हैं। और ये परंपरा न जाने कितने वर्ष पुरानी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर यूपी पुलिस को इस कदर का व्यवहार करने में किसके आदेश से हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। महंत आदित्यनाथ जी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वे खुद एक धार्मिक व्यक्ति हैं। बहुत ही सदियों पुराना हमारे नाथ संप्रदाय के मठ के प्रमुख हैं। और वस्त्र भी उसी प्रकार के महात्माओं के पहनते हैं। मैं नहीं समझता कि उनके आदेश से सब कुछ हुआ होगा। कहीं ना कहीं उनके और प्रशासन के बीच में संवादहीनता की स्थिति बनी होगी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। क्योंकि सामान्य तौर पर जो डबल इंजन की सरकार है, जो कि अपने आप को धार्मिक एक मार्ग पर चलने का एक दम भरती है और पूरे तरीके से अपने आप को एक धार्मिक रूप से प्रस्तुत करती है। हिंदुओं को कहते हैं कि सावधान, धर्म खतरे में है। अरे इसमें तो धर्म के धर्मगुरु और आज से नहीं, लगभग 2000 साल से पुराने से परंपरा के आदि शंकराचार्य जी की जो स्थापित पीठ है, उन पर विद्वत परिषद द्वारा चयनित स्थापित जोशी मठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को स्थापित किया गया। अब उनसे वहाँ का प्रशासन पूछना कि प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। अरे भाई, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर होता है कि लिखित प्रमाण दीजिए। उनके साथ जो हुआ है और उनके जो छोटे छोटे जो शिष्य थे, जो उनके
साथ रहते थे, संस्कृत पाठशाला में उनके छात्र हैं, उनके साथ उनके बाल खींच कर उनको घसीट कर ले जाया गया है, तो घोर आपत्तिजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया है, ये अपने आप को कैसे एक ऐसे पार्टी कहती है जिसको कि धर्म का संरक्षण कर रही है। ये धर्म का संरक्षण नहीं, धर्म का अपमान कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि शंकराचार्य को बाकायदा 2 नोटिस भेजे गए। पहला ये पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। दूसरा नोटिस ये भी दिया गया कि जो ज़मीन है जहाँ पर उनका जो पंडाल है वो लगा हुआ था, उसको खाली करने की भी बात कही गई। उसके बाद जो वीडियो सामने आया जिसमें बटुकों की शिखा खींची गई, तमाम चीज़ें हुई। क्या आपको लगता है कि योगी शासन प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले को हैंडल करने में एक तरीके से फेल रहा या ठीक से हैंडल नहीं कर पाया? मुझे उम्मीद थी कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी बयान देंगे, और न केवल बयान देंगे लेकिन जो कुछ हुआ है उसको वो उनसे क्षमा भी मांगेंगे। मैं तो कहता हूं कि यदि ये मान लीजिए कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है और उनके अनुयायियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे? इसलिए ये अच्छी परंपरा नहीं डाली जी। आपके गुरु भाई हैं, आपने ये बिल्कुल मुझे इस बात का गर्व है कि दो मेरे गुरु भाई आज शंकराचार्य जी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक जोशी मठ में अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और द्वारका पीठ के स्वामी सदानंद जी महाराज, दोनों मेरे गुरु। तो आप मिलने जाएंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से? मैं जब भी मौका मिला जाऊंगा जरूर। अब आपने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन एक मंच से उन्होंने कालनेमी नाम का उपयोग किया था, उसको लेके काफ़ी चर्चा रही। और किसके संदर्भ में क्या संदर्भ में? एक स्टेटमेंट था उनका कि कुछ जो लोग हैं वो कालनेमी होते हैं लेकिन अलग अलग रूप में सामने आ जाते हैं। कालनेमी तो आपको मालूम है किसके लिए कहा गया था? आपका क्या रिएक्शन है उस पर? इस प्रकार का कालनेमी उन्होंने किसके संदर्भ में कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा, ये भी तो एक प्रश्न है। क्यों हम मान लें कि उन्हीं के लिए कहा गया है? क्या प्रशासन को करना चाहिए था? और अब क्योंकि शंकराचार्य बात साधारण सी थी। मौनी अमावस्या को ही नहीं, उसके बाद भी वो जाने तैयार थे, स्नान करा देते, उनको ले आके पालकी बैठा के चले आके स्नान करे आते, बात खत्म हो जाती। लेकिन उल्टा उनसे आप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप प्रमाणित करिए कि आप शंकराचार्य हैं, आप शासकीय ज़मीन खाली करिए। ये किसी भी धार्मिक इस देश के बहुसंख्यक समुदाय के धर्मगुरु के साथ ये व्यवहार न केवल अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और धर्म के विरोध में है। संत समाज भी थोड़ा बटा हुआ इस मामले में दिखाई दे रहा है। बात ये आधा संत तो है ना, वो मैं कहता हूँ कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो बात सही है, फर्जी शंकराचार्य बना दिए हैं लोगों ने। भाई शंकराचार्य जी की तो 4 स्थापित पीठ हैं और श्रृंगेरी जो है एक और बाद में पीठ तैयार हुई, तो 5 आज शंकराचार्य जी की पीठ हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। बाकी तो अनेक शंकराचार्य बनते घूम रहे फ्रॉड, उनको हम कैसे स्वीकार कर लें? शंकराचार्य जब वापस अब काशी पहुंच गए हैं, वहां से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनको 40 दिन का समय दिया है और ये प्रूव करने के लिए कहा है कि आप हिंदू हैं या नहीं, ये मुझे प्रूव करके दीजिए। और फरवरी के महीने में लखनऊ में एक संत समागम के आयोजन की भी बात कही है। ये सत्ता और धर्म के बीच की जो रस्साकशी चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसे मैं उचित नहीं मानता। थोड़ा राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। आपका बयान बहुत अभी चर्चा में आया जब आपने ये कहा कि आप राज्यसभा नहीं जाएंगे, और तो बहुत चर्चा है इसको लेकर। ये इस स्टेट
स्टेटमेंट को जोड़ा जा रहा है कि क्या इसे दिग्विजय सिंह का संन्यास माना जाए, रिटायरमेंट ले रहे हैं, आगे क्या करेंगे, ये लोगों के मन में बहुत सवाल है। अटल जी का वो बयान हमेशा मुझे याद आता है, आई एम नॉट टायर्ड एंड आई एम नॉट रिटायर्ड। लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी में ये तय हुआ था कि 2 टर्म के राज्यसभा के बाद गैप लेना चाहिए, उसका मैंने पालन किया है। एक बार और आपने ऐसा ही पालन किया था, आप जब सीएम रहे थे, 10 साल आपने ब्रेक लिया था। नहीं, ब्रेक मैंने लिया था क्योंकि मैंने, देखिए, मेरे लिए कथनी और करनी में, राजनीतिज्ञों के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और मैं इसको मानता हूं कि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। नेताओं पर यह आरोप हमेशा लगता है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और कुर्सी के भूखे होते हैं। तो मैंने उस समय कहा था कि सरकार अगर मैं नहीं बना पाया कांग्रेस की तो 10 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसका मैंने पालन किया। तो अब क्या प्लान है, राज्यसभा नहीं जाएंगे? तो पार्टी में काम करेंगे। नर्मदा यात्रा आपकी आज भी लोग याद करते हैं मध्य प्रदेश के, वैसा कुछ और प्लान है? देखिए, वो एक अनुभूति हुई थी मुझे 2002 में, जिसमें मुझे ऐसा लगा कोई मुझसे कह रहा है कि नर्मदा जी की यात्रा करो, और ऐसी अनुभूति मुझे पहली और आखिरी बार हुई है। तो मैंने अपने आप को और मेरे गुरुजी, मेरे स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य जी, द्वारका पीठ और जोशीमठ के, उनके से चर्चा की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमको करना चाहिए। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैंने यात्रा की तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और 6 महीने 10 दिन बाद जब मेरी यात्रा, हम लोगों की यात्रा ख़त्म हुई, मैं और अमृता और मेरे साथ 300 से ज़्यादा लोग और चले, यात्रा ख़त्म हुई, तो उन्होंने फिर समापन पे भी उन्होंने पधार कर वहाँ मुझे आशीर्वाद दिया। ये मेरा सौभाग्य है। कौन और हो सकता है आपके राज्यसभा ना जाने पर मध्य प्रदेश से, क्योंकि बहुत से नाम चल रहे हैं आगे? देखिए, ये बात तो आप AICC में पूछिए। चलिए, ठीक है। अब हाल ही में राहुल गांधी इंदौर पहुंचे थे, भागीरथपुरा में जो पूरा जल त्रासदी हमने देखी, उसमें परिवार वालों से मुलाकात की, जो पीड़ित थे उनके, तमाम चीज़ें हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज, आप भी और सभी नेता जो है वो एक साथ मौजूद थे, लेकिन एक नेता ने जाकर राहुल गांधी की ना सिर्फ कार रुकवाई और जीतू पटवारी की सीधे शिकायत कर दी कि उन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है। कौन थे? गजेंद्र वर्मा हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं। तो ये जो अनमन कांग्रेस की है वो सामने आती रहती है। वर्मा तो ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता तो हैं कांग्रेस के, क्या उनको सुना नहीं जाना चाहिए? देखिए, ये गजेंद्र वर्मा कौन है, कहाँ के हैं, मैं तो उनको जानता नहीं। जीतू पटवारी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्हें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खड़गे जी ने उन्हें मनोनीत किया है। हम उनको अपना प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मानते हैं। सब ठीक है कांग्रेस में मध्य प्रदेश में? मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं नज़र नहीं आती है। दिल्ली में भी अभी आप लोग की मुलाकात हुई थी, आलाकमान से बैठक हुई बाकायदा, तो आगे की रणनीति पर चर्चा हुई? रणनीति तो आप उससे पूछिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी AICC हैं हरीश चौधरी जी, और PCC प्रेसिडेंट हैं, उनसे पूछिए। चलिए, थोड़ा और पीछे आपका एक बयान ने काफ़ी कोहराम मचाया मध्य प्रदेश से लेकर देश में, कमलनाथ को लेकर जो आपने बयान दिया था। क्या? हमारे ही MP तक के पॉडकास्ट पे ही आपने जो है कमलनाथ की सरकार गिरने और तमाम चीज़ों को लेके, उद्योगपति के घर मुलाकात और तमाम चीज़ें की बातें जो आपने की थी, उसके बाद अब कमलनाथ जी के साथ आपकी बातचीत होती है? हाँ, निश्चित होती है। जब भी दिल्ली वो रहते हैं और मैं दिल्ली में हूँ, जाके उनसे मैं मिलता हूँ। तो उस मुद्दे पर चर्चा हुई आप लोगों की, जो आपने बयान दिया था? शिकायत की उन्होंने आपसे? बिल्कुल नहीं की। ठीक है। UGC पे आपका एक रिएक्शन सर चाहूँ। वो मैंने मेरे सोशल मीडिया पे डाल चुका हूँ। हाँ। उसी को अपना बयान मानिए। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सरकार? ऐसा नहीं है, उसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी गई, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार ने कमेटी के रिकमेंडेशन नहीं माने, क्या हम इसको ऐसे देखें? मैंने आपसे कह दिया ना, जो मुझे कहना था मैंने उस पर कह दिया।
धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए एमपी तक के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद, साथ ही यूजीसी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके चेयरपर्सन। उन्होंने फिलहाल हालांकि यूजीसी को लेकर कुछ बड़ा बयान तो नहीं दिया, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरफ से जो भी बातें कही जानी थी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातें कर दी है। वहीं अविमुक्तेश्वरन सरस्वती महाराज के साथ प्रयागराज में जो भी कुछ हुआ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते आए। उनसे ना सिर्फ मिलने की बात की बल्कि ये भी कहा कि योगी सरकार जो है वो इस पूरे मामले को हैंडल करने में फेल हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर जाएगी उसको लेकर भी बातचीत करते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस में एकता बराबर है और जीतू पटवारी पीसीसी के अध्यक्ष हैं और सभी मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी बातें मानने के लिए बाध्य है। हालांकि राज्यसभा नहीं जाने का फैसला लिया है और उसके आगे ये कहा है कि पार्टी के लिए लगातार काम करते रहेंगे।